कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर जब शंखनाद गूंजा तो धरती कांप उठी। आकाश में युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे और धर्म अधर्म के इस महासंग्राम का आरंभ हुआ। 18 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में रणनीतियों के जाल बुने गए। वीरों ने अपने शौर्य की पराकाष्ठा दिखाई और इतिहास में अमर घटनाएं घटी। आइए इस युद्ध के प्रत्येक दिन की गाथा को रोचक अंदाज में जानते हैं। पहला दिन, युद्ध का आरंभ। युद्ध की शुरुआत भगवान कृष्ण द्वारा पांचजन्य शंखनाद से हुई। भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया। इस दिन कौरवों ने पांडवों को भारी क्षति पहुंचाई। विराट के पुत्र उत्तर शल्य द्वारा मारे गए और युधिष्ठिर के पुत्र भी वीरगति को प्राप्त हुए। पहले दिन के अंत में पांडव सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरा दिन, पांडवों की प्रतिक्रिया। दूसरे दिन पांडवों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अर्जुन ने कौरव सेना पर आक्रमण किया, जिससे कौरवों को भारी नुकसान हुआ। भीम ने कौरवों के कई योद्धाओं का वध किया। इस दिन के अंत में पांडवों ने युद्ध में बढ़त हासिल की। तीसरा दिन, भीष्म का प्रकोप। तीसरे दिन भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए पांडवों पर भीषण आक्रमण किया। उनके प्रहार से पांडव सेना में भारी क्षति हुई। अर्जुन ने भीष्म का सामना किया, लेकिन भीष्म की वीरता के सामने पांडवों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। चौथा दिन, अभिमन्यु का पराक्रम। चौथे दिन अभिमन्यु ने कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं पर आक्रमण किया। उसने अपने पराक्रम से कौरवों को हतप्रभ कर दिया। हालांकि भीष्म और अन्य वरिष्ठ योद्धाओं के सामने पांडवों को फिर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पांचवां दिन, भीम का प्रतिशोध। पांचवें दिन भीम ने कौरव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं का वध किया, जिससे कौरवों की शक्ति कमजोर हुई। उसने अपने गदा कौशल से दुश्मन सेना में आतंक मचा दिया। इस दिन के युद्ध ने कौरवों की सेना को हिलाकर रख दिया। छठा दिन, द्रोणाचार्य का नेतृत्व। छठे दिन द्रोणाचार्य ने कौरव सेना का नेतृत्व संभाला। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल ने पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया। द्रोणाचार्य की युद्ध नीति के सामने पांडवों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। सातवां दिन, पांडवों की रणनीति। सातवें दिन पांडवों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने कौरव सेना पर संगठित आक्रमण किया, जिससे कौरवों को पीछे हटना पड़ा। अर्जुन और भीम ने मिलकर दुश्मन सेना पर दबाव बनाया। इस दिन के अंत में पांडवों ने युद्ध में संतुलन स्थापित किया। आठवां दिन, कर्ण का प्रवेश। आठवें दिन कर्ण ने युद्ध में सक्रिय भाग लिया। उसने पांडवों को चुनौती दी और अपने धनुर्विद्या कौशल से पांडव सेना को क्षति पहुंचाई। कर्ण की उपस्थिति ने कौरवों के मनोबल को बढ़ाया। नौवां दिन, भीष्म का प्रहार। नौवें दिन भीष्म पितामह ने पुनः पांडवों पर भीषण आक्रमण किया। उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने पांडवों को हतप्रभ कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म का सामना करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अर्जुन अपने गुरु और पितामह के प्रति सम्मान के कारण संकोच कर रहे थे। 10वां दिन, भीष्म का पतन। 10वें दिन कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी की सहायता से भीष्म का पराजय करने की योजना सुझाई। शिखंडी, जो पूर्व जन्म में अंबा थे, का उपयोग करते हुए अर्जुन ने भीष्म पर प्रहार किया। भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि पर शरशैया पर लेट गए। उनका पतन कौरवों के लिए एक बड़ा आघात था। 11वां दिन, द्रोणाचार्य का सेनापतित्व। भीष्म के पतन के बाद 11वें दिन द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, जो एक जटिल सैन्य संरचना थी। पांडवों के लिए इसे भेदना कठिन था, लेकिन अभिमन्यु ने अपने कौशल से इसमें प्रवेश किया। हालांकि अंदर घुसने के बाद कौरव योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया और वीरगति को प्राप्त कराया। 12वां दिन,
शकुनी और दुर्योधन फिर ये युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाते हैं, लेकिन अर्जुन ऐन मौके पर उनकी चाल असफल कर देता है। 13वां दिन। इस दिन कौरव चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे तोड़ने के लिए युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है। लेकिन इस व्यूह में अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला कौरवों के महारथियों से भिड़ता है और वीर गति को प्राप्त होता है। इस पर अर्जुन अगले ही दिन जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा लेते हैं। 14वां दिन। जयद्रथ को बचाने के लिए द्रोण उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण वह बाहर आ जाता है और अर्जुन के हाथों मारा जाता है। इस दिन द्रोण के हाथों द्रुपद और विराट का वध होता है। 15वां दिन। इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं। ये अश्वत्थामा एक हाथी होता है जिसे भीम मारते हैं। इससे निराश हो द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दशा में धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काट देता है। 16वां दिन। दुर्योधन के कहने पर कर्ण को अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध करना पड़ता है। उसने इस बाण को अर्जुन के लिए रखा होता है। कुंती को दिन वचन के चलते वह नकुल और सहदेव को हराने के बावजूद उनका वध नहीं करता। इसी दिन भीम के हाथ से दुशासन का वध भी होता है और वह उसकी छाती फाड़कर उसका रक्त पीता है। 17वां दिन। कर्ण का सामना भीम और युधिष्ठिर से होता है, लेकिन कुंती को दिए वचन की वजह से वह उन्हें मारता नहीं। इसके बाद कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है। कर्ण के रथ का पहिया ढंसने पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन द्वारा असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया जाता है। इस दिन 22 कौरव भी मारे जाते हैं। 18वां दिन। भीम बचे हुए कौरवों को मार देता है और अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है। तब भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करता है। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी होते हैं। अश्वत्थामा सभी पांचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों, धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध करता है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर कृष्ण उसे कलियुग के अंत तक कोड़ी के रूप में जीवित रहने का शाप देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।